हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हमने फिर पार्ट तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सिक्स पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है और एस एन गिवन है 9। हमें फाइंड आउट करना है एन क्या है और एन क्या है। तो अगर हम एस एन के फॉर्मूले में ए और डी की वैल्यू रख दें तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एस एन हमें गिवन है 90। ठीक है ना, और ये क्या एस एन की वैल्यू क्या होती है, एन बाई टू। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये एन बाई टू रहेगा। 2 into 8 मीन्स 2 into 2 दैट इज 4। ठीक है, प्लस n-1 इंटू 8 ये होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90। अच्छा, इसको फिर से हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 90 इक्वल्स टू 2 माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा n इंटू 4n माइनस 2। ठीक है, n इंटू 4n माइनस 2, ये चीज क्लियर हुई होगी। तो 90 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 4n स्क्वायर माइनस 2n। 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब इसको हम, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है 4n स्क्वायर माइनस 2n और ये माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें n माइनस n को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 90। ठीक है, 45 इंटू 2 क्या हो जाता है माइनस 90 और इसका सम क्या होगा -1। तो देखो 9 को अगर आप लिख दो 9 इंटू 10, बेसिकली -1 या +1 सम कम आता है जब कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे हम नेगेटिव, बड़ा नंबर नेगेटिव लेंगे तभी हमारे पास -1 आएगा। सो 9 एंड -10 वुड बी द टर्म्स जहां पे हम स्प्लिट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से 2n कॉमन लिया तो ये बचेगा n-5। यहां से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है n-5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाता है 2n+9 इंटू n-5। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से n की दो वैल्यू आती है, एक आती है नेगेटिव -9/2। ना हमारी n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और ना हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, और एक वैल्यू आ रही है यहाँ से 5। तो डेफिनेटली n की वैल्यू होगी 5। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब हमें एक और चीज इसमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज an। an फाइंड आउट करेंगे। an के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a की वैल्यू हमें गिवन थी 2। a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, प्लस n-1 मतलब 4 हो जाएगा, इंटू d है हमारा 8। तो ये जो 5 है हमारा an मतलब a5 जो है हमारा वो आ जाएगा 2 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 34। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई होगी, राइट। तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।